तो प्रधानमंत्री यहाँ पर सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र कर रहे थे, साथ ही पिछली सरकारों में जो नहीं हुआ उसका भी जिक्र किया। लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने अपने नाम भी दर्ज किया। ये वो कीर्तिमान है जिसे छूना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। इससे पहले ये रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था। वैसे पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी 1947 में संभाल ली थी, लेकिन तब उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, वो निर्वाचित नहीं हुए थे। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 4,398 दिन तक काम किया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिन पूरे कर चुके हैं। लिहाजा मौका खास है। बीजेपी और एनडीए का पूरा कुनबा इस मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में जमा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे थे। एनडीए ने हाल के वर्षों में अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज भारत मंडपम में दिखाया। 22 मुख्यमंत्री, 70 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, एनडीए के 300 से ज्यादा सांसद, 35 दलों की हिस्सेदारी और 75 सीनियर नेताओं की मौजूदगी, ये देश के प्रधान सेवक का सम्मान है। 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। मैं आज पुनः प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि उनका यशस्वी नेतृत्व इसी प्रकार से हम 140 करोड़ भारतवासियों को ऊर्जा देता रहे और हम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर देश सेवा के 4,399 दिन पूरे किए। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा तो एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित हो गया जिसे छू पाना किसी भी नेता के लिए ख्वाब जैसा है। आज 10 जून 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसका जश्न भी मनाया जा रहा है, जिस पर मंदिरों में प्रार्थनाएं भी हो रही हैं और देश प्रधानमंत्री का आभार भी जता रहा है। मुख्य कार्यक्रम हुआ दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां देश भर से आए एनडीए नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की। इसमें एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। आज का दिन आप सभी ने मेरे लिए बहुत यादगार बना दिया है। मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने का अवसर, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। आपने इस अवसर पर मुझे सम्मानित किया, इतना मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं।
साथियों, इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना ये ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का ऐलान भले ही 2022 में किया, लेकिन इसकी आधारशिला रखने का काम तभी शुरू कर दिया था जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। आज की तारीख संकल्प से सिद्धि की इसी यात्रा का अहम पड़ाव है। मौका बड़ा है, उपलब्धि बड़ी है, लक्ष्य बड़ा है तो चुनौतियां भी बड़ी हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने का रोड मैप भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने अब तक जो कहा है वो करके दिखाया भी है। यही उनकी लोकप्रियता और लंबी पारी का राज भी है। जिस प्रकार से गत 10-12 वर्षों में भारत का मान सम्मान देश विदेश में बढ़ा है, आज जिस प्रकार से विश्व भर में भारत को एक दूसरी तरह की नजर से देखा जाता है, इज्जत के साथ देखा जाता है, इसलिए हम सबका ये मानना है कि इसी प्रकार हमें मोदी जी का नेतृत्व बना रहे। ये पूरे देशवासियों के लिए खुशकिस्मती है कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले। आज उनको देश की सेवा करते करते देश में सबसे सर्वाधिक समय प्रधानमंत्री रहने का अवसर प्राप्त हुआ। हम तो ये आज हमने हनुमान जी से भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करी प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में कि हमारे प्रधानमंत्री जी को और 100 साल की आयु दे, हम सबकी उम्र भी उनको लग जाए। प्रधानमंत्री को देश भर से मिल रही बधाइयों के पीछे मकबूलियत सबसे बड़ी वजह है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां दे रहा है देश, उनके लिए मंदिर में प्रार्थना कर रहा है देश, उनके लिए पुजारी जी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं। हे महाप्रभु जगन्नाथ, आप हमेशा हम सबको आशीर्वाद देते रहे। आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक इतिहास रचा गया है। जब से भारत आजाद हुआ, सर्वाधिक समय के लिए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वह रिकॉर्ड स्थापित किया है, आज वह नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज इतना अच्छा दिन हिस्ट्री है। 12 साल बाद 4399 दिन का मोदी जी का सरकार, मोदी जी का विकास चला, विश्वास जनता ने किया है, परिवर्तन किया है। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री जी ने, हमारा विधायक, हमारा मंत्री, सब लोग हम लोग एक साथ होके राम जी का पूजा किया है। बहुत सारा लोग आए हैं दर्शन के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर हैं, इसलिए आने वाले संदेशों का दायरा भी बड़ा है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी संदेश भेजकर भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सत्ता के सिरमौर को बधाई दे रहे हैं। आज भारत सुरक्षित है, आज भारत संरक्षित है, भारत विकसित की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और देश में और जनता में आत्मविश्वास है और चीजें दिखाई पड़ती है ना, ऐसी बात तो नहीं है। अगर 51 लाख के अकाउंट में पैसे पहुंचे तो पहुंचे, अगर 8 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने तो बने। आज पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत पिटाई करता है तो करता है। आज भारत की बेटियां ड्रोन दीदी हों या बाकी या सेना में पायलट बनी हो, एयरफोर्स में राफेल उड़ाती हैं तो दिखाई पड़ता है। आज भारत में किसानों के लिए अगर 11 करोड़ रुपये भेजते हैं 11 करोड़ किसानों को तो दिखाई पड़ता है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि पिछले 12 वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास, सुरक्षा, समृद्धि के नए आयाम हो रहे हैं और एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में उन्होंने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सेवक के रूप में काम संभालने के बाद ये यात्रा शुरू की, विकास और सुशासन की। देश आगे बढ़ा, विकास की गंगा बही
सुशासन हमें हर क्षेत्र में देखने को मिला और भारत का मान और सम्मान देश और दुनिया में बढ़ा। हालांकि विपक्ष की राजनीति का एक मिजाज होता है और कांग्रेस उसी मिजाज के मुताबिक अपनी बात कह रही है। देखिए 12 साल तो हो गए हैं, तो एक नया रिकॉर्ड तो मोदी जी ने प्रस्थापित किया है, वो अपनी जगह है। लेकिन आज देश की क्या हालत है उस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आज मोदी जी के कार्यकाल में रुपए की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रुपए की कीमत के बारे में मनमोहन सिंह जी पर जो तंज कसा था उनको याद है। और आज देखिए रुपया सेंचुरी पार करने के कगार पे खड़ा है। हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, ईरान युद्ध के कारण महंगाई बढ़ रही है, रोज सरकार या तो गैस की कीमतें धीरे धीरे बढ़ाती है या पेट्रोल डीजल की कीमतें धीरे धीरे बढ़ाती है। इस आलोचना की शुरुआत कांग्रेस पहले ही कर चुकी थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने। पंडित नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 में बड़ी जीत हासिल की। पीएम मोदी 2024 में साधारण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए। बीजेपी ने इतिहास के पन्नों से इसका तथ्यात्मक जवाब खोज निकाला। देखिए राजनीति का विषय ये नहीं है, पर अगर टेक्निकल की बात है तो वो 15 अगस्त 47 को देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं बने थे जब माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी। वो उससे भी पहले 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत वेवेल के द्वारा शपथ दिलाकर अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त हुए थे और तब उन्होंने यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ ली थी और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बने। तो इसलिए बहुत पीछे ना जाएं। अगर लोकतंत्र में विश्वास है तो लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित व्यवस्था के अनुरूप विचार करें तो अधिक उचित होगा। आलोचना विपक्ष का काम है, जवाब देना सत्ता पक्ष का। लेकिन इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री की ये तस्वीर भी सामने आई। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री सहयोगियों के साथ बैठक के बाद बाहर निकले तो सामने झालमुड़ी बन रही थी। प्रधानमंत्री ने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ झालमुड़ी का स्वाद लिया। लेकिन इस तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री ने ये भी जता दिया कि वो लक्ष्य तय करना भी जानते हैं और उसे साधना भी। चलिए फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।